बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा और एक हिंदू युवक दीपू दास को दिन दहाड़े मॉब लिंच कर जलाने के विरोध में महानगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सासनी गेट स्थित मां कौली मंदिर के सामने आक्रोश प्रदर्शन किया। कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद व बांग्लादेश सरकार के मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं की मॉब लिंचिंग बंद करो, कट्टरपंथी जिहादियों को फांसी दो, मोहम्मद यूनुस होश में आओ और खील और खून, साथ नहीं जैसे नारे भी लगाए। विहिप कार्यकर्ताओं ने हाथों में फ्लेक्स भी पकड़े हुए थे जिन पर हैशटैग सेव बांग्लादेशी हिंदू और हिंदू लाइव्स मैटर वहां की परिस्थिति दर्शाते चित्रों के साथ में लिखे हुए थे। दीपू दास की बांग्लादेश में हुई निर्मम हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने कड़ी निंदा की व उन्होंने इस घटना को मानवता पर हमला बताते हुए सेक्युलरिज्म की अवधारणा पर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहीं सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब के दावों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया। साथ ही कहा कि इससे मोहम्मद यूनुस का असली हिंदू विरोधी कट्टरपंथी चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग को लेकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने भारतीय दूतावास पर हुए हमले को भी अत्यंत घृणा से प्रेरित बताया। साथ ही भारत सरकार से वैश्विक मंच पर बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करने का अनुरोध किया। वहीं विहिप ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद देश ही नहीं अपितु दुनिया के सारे हिंदुओं की आवाज है और उनके ऊपर हो रहे किसी भी अन्याय के विरुद्ध सदैव सशक्तता से खड़ा रहेगा। बांग्लादेश एक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाला देश बन चुका है। गरीब हिंदू दीपू दास को ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर हिंदू होने की वजह से मार डाला गया। उनकी हत्या बांग्लादेश के जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रेरित होकर जिहादियों द्वारा की गई है। वहां का पुलिस प्रशासन भी हिंदुओं की जघन्य हत्या पर मौन है एवं कट्टरपंथियों के आगे समर्पण कर चुका है। ऐसे पड़ोसी देश से भारत की संप्रभुता को भी खतरा है। उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेने का भी विरोध किया और ऐसे लोगों की मंशा पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि ऐसे लोग अप्रोक्ष रूप से बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों की सहायता कर रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस अवसर पर विहिप विभाग मंत्री मुकेश राजपूत, विहिप ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी, मंत्री मयंक कुमार, सहमंत्री इंद्रपाल सिंह, स्वावलंबन प्रमुख जितेंद्र आर्य, उपाध्यक्ष गीता मित्तल, बजरंग दल संयोजक दीपक राजपूत, योगेश रामभक्त, गौरव माहेश्वरी उपस्थित रहे। बांग्लादेश के अंदर मॉब लिंचिंग के द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है। उस हत्या के विरोध में भारत सरकार से यानी हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया उनके नाम एक ज्ञापन देने का काम आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर किया है। और ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं हम भारत सरकार से कि हिंदुओं के साथ जो हिंदुओं के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है वो पूरी तरह से बंद हो। भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जो आईपीएल में खिला रही है उनको खिलाना पूरी तरह से बंद किया जाए और बांग्लादेश से जैसे भी हमारे संबंध बने हुए हैं सामरिक, उन संबंधों को यथाउचित तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि ये अत्याचार सीधे सीधे हिंदुओं पर नहीं, भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक हिंदू के ऊपर अत्याचार है। आगे बात नहीं मानी गई तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जैसा हमको आदेश करेगा उस प्रकार से हम आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम मयंक कुमार है, महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरिगढ़ महानगर। देखिए, बांग्लादेश में 2024 के बाद में जिस तरीके से हिंदुओं को चुनकर लक्षित हिंसा की जा रही है, उनके दुकानों को, प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है, उसके बाद में सरेआम हिंदुओं को बीच सड़क पर दिन के उजाले में जला दिया जा रहा है, वो संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और ऐसा जिहादी कट्टरपंथी सोच के कारण वहां की सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। तो इसके विरोध में आज यहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की हिंसा को पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व भर में फैला हुआ हिंदू सनातनी समाज कतई इस चीज को सहन नहीं करेगा। और हम अनुरोध करते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर कि इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ मिलकर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, वहां पर हिंसा बंद हो। और क्योंकि एक बहुत बड़ा भारत की संप्रभुता का भी कंसर्न है, क्योंकि उससे बॉर्डर लगता हुआ है, हमारे देश की सुरक्षा संप्रभुता को भी इससे खतरा है, इसका तत्कालिक संज्ञान लें और इस प्रकार की हिंदुओं के ऊपर में हिंसा बंद होनी चाहिए। आईपीएल के अंदर में कुछ एक चुनिंदा जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो कि बांग्लादेश को अपरोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर हिंदुओं की लक्षित हिंसा की जा रही है, उसके अलावा
यहाँ पर चुन के अपरोक्ष रूप से उनकी मदद की जा रही है। इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और सरकार ऐसे लोगों पे शिकंजा कसे। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो एक मजहब है जिसमें कहा जाता है कि वो शांति का पैगाम देते हैं, लेकिन तात्कालिक कुछ घटनाओं को अगर हम देखेंगे, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर एक असहाय हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हुए, नग्न अवस्था में उसको मारते हुए, यानी मानवाधिकार जो अधिकार है एक मूलभूत किसी भी व्यक्ति के, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, और जो ये कहते हैं कि हम शांति का पैगाम देते हैं, वो देख लें वहाँ कैसी शांति का पैगाम दिया है। उसको निर्वस्त्र करते हुए, विविध कांड करते हुए उसको जला दिया गया उसके विरोध में। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ एक बीच पर भी निरीह प्राणियों को गोलियों से भून दिया जाता है। कहाँ गए वो सो कॉल्ड गंगा यमुना तहजीब का नारा देकर भारत के अंदर छदमता का खेल खेलने वाले लोग? अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। हम शांति का पैगाम देते हैं। कहीं पर भी पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे अशांति अगर फैल रही है तो ये शांति का पैगाम देने वाले लोगों के माध्यम से फैल रही है। उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या ऐसा हमारे साहित्य में है, ऐसा कुछ धार्मिक साहित्य में है जिससे कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं? पूरी दुनिया अगर कोई है, अगर अल्लाह पे कोई विश्वास नहीं रखता है तो वो काफिर है, उसको बुरी तरीके से मार दिया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार से हमने ये आग्रह किया है, अपने पड़ोसी देश के अंदर जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं हमारे हिंदू भाई, उनको संरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को एक आवाज़ देने के लिए मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें अपनी बात रखें और वहाँ के लोगों का हित सुरक्षित किया जाए। ये आज के प्रोटेस्ट के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग रखी है। तो बांग्लादेश में दूतावास द्वारा सेफ किया, दूसरी तरफ जो हमारे आईपीएल में तमाम बांग्लादेशी वाले। हाँ, मैंने अभी देखा है तो उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स जिसके मालिक शाहरुख खान है, उनको आगे बढ़कर ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर इंसानियत के खिलाफ कहीं कोई कदम उठाया जाएगा तो हम इंसानियत के साथ हैं। जो भी खिलाड़ी उन्होंने खरीदा है उसको यहाँ से निष्कासित किया जाना चाहिए। आईपीएल का विरोध होना चाहिए।